मुंबई के एक छोटे से झुग्गी बस्ती में रहने वाला राजू एक साधारण परिवार में जन्मा। उसके पिता एक चाय की टपरी चलाते थे और माँ घरों में बर्तन धोती थी। उनका एक ही सपना था, राजू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने। राजू का घर एक कमरे का था जिसमें बिजली कभी कभी ही आती थी और पानी के लिए हर सुबह लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह बचपन से ही अपनी कक्षा में अव्वल आता और फुर्सत के समय में अपने पापा की चाय की दुकान पर मदद करता। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें शहर के एक सफल उद्योगपति आए। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी से निकलकर एक कंपनी खड़ी की। उस दिन राजू के दिल में भी कुछ जग गया। उसने ठान लिया कि वो भी कुछ ऐसा ही करेगा, अपने हालात से ऊपर उठेगा और एक दिन अपने माँ बाप को उस झुग्गी से निकालकर एक अच्छा जीवन देगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब 10वीं के बाद राजू ने साइंस स्ट्रीम ली और इंजीनियर बनने का सपना देखा तो आस पड़ोस वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। अरे, चाय वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा? पढ़ लिख कर भी करेगा क्या? दुकान ही तो संभालनी है। कुछ समय के लिए राजू का मन भी डगमगाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी। बेटा, मेहनत कर, भगवान जरूर देखता है। राजू की जिंदगी तब बदली जब उसके स्कूल के एक पुराने टीचर मिश्रा सर, जो अब एक कोचिंग सेंटर चलाते थे, उसे मिलने आए। उन्होंने राजू की मेहनत और टैलेंट को पहचाना और बोले, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। राजू ने दिन रात एक कर दिए। वह सुबह दुकान पर मदद करता, दोपहर को स्कूल जाता, शाम को ट्यूशन और रात में खुद पढ़ाई करता। 12वीं में उसने 90% अंक लाए और इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप मिली। लेकिन कॉलेज का खर्च अब भी भारी था। राजू ने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। डिलीवरी बॉय से लेकर लैब असिस्टेंट तक का काम किया। कॉलेज में कई बार उसे नीचा दिखाया गया, महंगे कपड़े न पहनने के कारण या इंग्लिश कमजोर होने की वजह से। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मेहनत बोलती है, समय आने दो। वहीं उसे कुछ अच्छे दोस्त भी मिले जो उसकी मेहनत देखकर उसकी मदद करने लगे। नोट्स देना, प्रेजेंटेशन में साथ देना और उसका आत्मविश्वास बढ़ाना। कॉलेज के आखिरी साल में उसके पापा को हार्ट अटैक आया और घर की सारी जिम्मेदारी राजू पर आ गई। कुछ दिन उसने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन फिर माँ ने एक बार फिर उसे थामा। बेटा, अगर तू रुक गया तो तेरे सपने भी रुक जाएंगे। राजू ने अस्पताल में रातें बिताई और दिन में क्लास अटेंड की। परीक्षा में वो कॉलेज टॉपर बना और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। पहली सैलरी से उसने अपने पापा के लिए एक बढ़िया इलाज करवाया। फिर धीरे धीरे राजू ने अपनी नौकरी में तरक्की की, लेकिन उसके सपने यहीं खत्म नहीं हुए थे। राजू ने कुछ साल बाद एक टेक स्टार्टअप शुरू किया, जीवन कनेक्ट, जो गरीब छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराता था। उसका मकसद था कि कोई और राजू संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। राजू की कंपनी ने पहले साल में ही करोड़ों का टर्नओवर किया। उसे देश भर में पहचान मिलने लगी। उसे टेड टॉक में बुलाया गया, जहां उसने कहा, मैं गरीब पैदा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से किस्मत बदल दी। अब वह वही राजू था, लेकिन सोच और पहुंच में फर्क था। अब वो झुग्गी की गलियों में बच्चों को किताबें बांटता था, अपने जैसे बच्चों को मुफ्त कोचिंग देता था। एक दिन उसने अपने माता पिता को एक 3 बेडरूम किचन हॉल फ्लैट की चाबी दी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तूने अपना वादा निभा दिया बेटा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हालात कितने भी बुरे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी झुक जाती है।